हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। अगस्त 2022 की क्रोनोलॉजी की इस श्रृंखला में हम इस वीडियो में अद्यतन सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। वीडियो की जो पीडीएफ है, करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी की जो पीडीएफ है, उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है वो नियुक्तियों के बारे में है। सबसे पहली नियुक्ति अमिताभ कांत की गई है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा नियुक्त किया गया है इन्हें। G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में होगा और ये 17वां शिखर सम्मेलन है। यह 17वां शिखर सम्मेलन है और इसमें भारत के शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। शेरपा क्या होता है? शेरपा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होता है, उसमें किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। शेरपा किसी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी भी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। और शेरपा एक नेपाली शब्द है, ये नेपाल से लिया गया शब्द है। 17वां शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में होगा। इसमें भारत के शेरपा नियुक्त हुए हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत और 18वां शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। अगली न्यूज है, राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया है। अनुच्छेद 80(1) क्लोज ए के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकते हैं। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, जिसमें संगीतकार इलैयाराजा, एथलीट पीटी उषा, फिल्म निर्देशक व लेखक विजेंद्र प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। इलैयाराजा, पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। इलैयाराजा, पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 तो होते हैं संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों से, और 12 का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 238 में सिर्फ 233 तो आते हैं राज्यों से और 5 आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों से। 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिनमें से अभी 4 सदस्यों का मनोनयन हाल ही में किया है और अभी 3 सीटें और खाली है। राज्यसभा में अभी मनोनीत सदस्य 9 है, कुल 12 हो सकते हैं, तो 3 पद अभी भी खाली है। अगली नियुक्ति की बात करें तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। आपको पता होगा, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के मद्देनजर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के विधायक थे, उन्होंने बागी शिवसेना विधायकों को साथ लेकर, लगभग 40 के आसपास विधायक थे, बीजेपी के साथ कोएलिशन बनाकर सरकार बनाई है और इसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं और देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इससे पहले वाली सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार को बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसे शॉर्ट में KVIC भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज कुमार को। भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड, भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के अध्यक्ष रवि मित्तल को बनाया गया है। रवि मित्तल है भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष रवि मित्तल है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 2016 को। IBBI की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर। और यह एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य। BCCI के लोकपाल व एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है जस्टिस रिटायर्ड विनीत शरण को।
बीसीसीआई के लोकपाल व एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस है विनीत सरन को, इन्होंने डीके जैन का स्थान लिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी व सीईओ आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, 2 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, एक तो है एनएसई जिसे निफ्टी भी कहते हैं और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष एमडी व सीईओ बनाए गए आशीष कुमार चौहान को। तो दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत, सम्मेलन कहाँ होगा? बाली इंडोनेशिया में। ये 17वां है और 18वां सम्मेलन अगले वर्ष 2023 में भारत में होगा। राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन किया गया है। अनुच्छेद 80(1) क्लोज ए के तहत किया जाता है। इलैया राजा, पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार। IBBI यानी कि भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष रवि मित्तल, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को हुई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। बीसीसीआई के लोकपाल व एथिक्स ऑफिसर जस्टिस रिटायर्ड विनीत सरन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के एमडी व सीईओ आशीष कुमार चौहान। अगली स्लाइड पर चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं राजीव कुमार को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को। और चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे और चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। जब स्थापना की गई उस समय चुनाव आयोग 1 सदस्यीय था। 1989 में इसे 2 सदस्यीय किया गया और फिर वापस 1990 में इसे वापस 1 सदस्यीय किया गया। 1991-92 से ये 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया है। वर्तमान में इसमें 2 ही सदस्य हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र पांडे। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष है सुरंजन दास। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष कौन है? सुरंजन दास। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी है संदीप कुमार गुप्ता। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी है संदीप कुमार गुप्ता। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं इंद्रमित गिल। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं इंद्रमित गिल, जो भारतीय अर्थशास्त्री है। इनको विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, इन्हें दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। दक्षिण सूडान जो कि अफ्रीकी देश है, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो शांति कायम करने के उद्देश्य से वहाँ भेजी गई है, उसके लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जो भारतीय सैन्य अधिकारी है, उनको फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे और वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका जो भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है, वो आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों राजपक्षे भाई देश छोड़कर चले गए। उनके बाद में वहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए जो सभी पार्टियां थी, उन्होंने मिलकर दिनेश गुणवर्धने को प्रधानमंत्री चुना है और रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं शेख अहमद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं शेख अहमद। भारत के नरेंद्र बत्रा इस पद पर पहले थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद इन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है और FIH का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, जिसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई।
भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष है सुरंजन दास। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन व एमडी है संदीप कुमार गुप्ता। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है इंद्रनीत गिल। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के फोर्स कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं सैफ अहमद, जो मिस्र के हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नाबार्ड के बारे में एक और न्यूज़ थी कि नाबार्ड का अभी हाल ही में 12 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया गया। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भी स्थापना दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। ये उनका 94वां स्थापना दिवस था। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना हुई थी। अब FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं सिंगापुर के टी राजा कुमार। G7 ग्रुप द्वारा 1989 में पेरिस में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को वित्त पोषित से रोकने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्धारित करने वाली संस्था है। और इसमें अभी वर्तमान में 39 सदस्य हैं, जिनमें एक तो यूरोपीय आयोग है और एक खाड़ी परिषद है। इसके अलावा 37 देश है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड है तुर्की, दोनों FATF की ग्रे लिस्ट में है। ईरान और नॉर्थ कोरिया FATF की ब्लैक लिस्ट में है। अब बात करते हैं जो पिछले महीने निधन हुए थे और जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में। डॉक्टर अजय कुमार परिदा, जो पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। डॉक्टर अजय कुमार परिदा, जिन्हें 2014 में पद्मश्री दिया गया था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये वैज्ञानिक थे। पूछा जा सकता है कि हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार परिदा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये वैज्ञानिक थे। भूपेंद्र सिंह जी, ये गज़ल गायक थे। भूपेंद्र सिंह गज़ल गायक थे। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, इन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है और ये बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। बनर्जी नाम से जो भी सरनेम आता है वो लगभग बंगाल के ही व्यक्ति होते हैं। तो डॉक्टर सुशोभन बनर्जी जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, ये बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और इनका एक उपनाम भी था। ये बंगाल में 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से फेमस थे। 1 रुपये वाले डॉक्टर के नाम से। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, BSNL के पूर्व अध्यक्ष और भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक थे। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, BSNL के पूर्व अध्यक्ष और भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। P गोपीनाथ नायर, पद्मश्री सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। P गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे 2016 में। इन्होंने अपने पूरे जीवन में गांधीवादी विचारधारा का पालन किया था। तरुण मजूमदार, ये बंगाल के फिल्म निर्देशक थे। तरुण मजूमदार बंगाल के फिल्म निर्देशक थे। शिंजो आबे, बहुत ही बड़ा नाम है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इनका हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और जापान के नारा शहर में एक इलेक्शन कैंपेन में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण दिया। भारत के साथ जापान के संबंध वैसे ही बहुत बढ़िया है, लेकिन शिंजो आबे प्रधानमंत्री थे उस समय भारत और जापान के संबंध अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गए और जापान के सबसे लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे। 2006-07 में भी ये रहे और 2012 से 2020 तक भी रहे। इन्होंने अबेनोमिक्स व वुमेनिक्स की शुरुआत की, यानी कि अर्थशास्त्र की एक नई कैटेगरी इन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने अबेनोमिक्स और वुमेनिक्स नाम दिया गया। सबसे अधिक भारत की यात्रा करने वाले जापानी PM भी शिंजो आबे थे। तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस 16 जुलाई 1929 को है। FATF के नए अध्यक्ष बने हैं सिंगापुर के टी राजा कुमार।
डॉक्टर अजय कुमार परिदा पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक थे। भूपेंद्र सिंह जी गजल गायक थे। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पद्मश्री सम्मानित बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ब्रिजेंद्र कुमार जी सिंघल BSNL के पूर्व अध्यक्ष हुए, भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक थे। P गोपीनाथ नायर पद्मश्री सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे। तरुण मजूमदार बंगाली फिल्म निर्देशक थे। शिंजो आबे भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण दिया, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली न्यूज है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला व दूसरी भारतीय है। गीता गोपीनाथ जिनका जन्म भारत में हुआ था, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। प्रथम भारतीय थे रघुराम राजन जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। गोपीनाथ को 2018 में IMF की मुख्य अर्थशास्त्री व पिछले वर्ष उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। अगली न्यूज है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का जिला है बुरहानपुर। वो देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बना है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। जल जीवन मिशन 2019 में प्रारंभ किया था जल शक्ति मंत्रालय ने। जल जीवन मिशन 2019 में प्रारंभ किया था जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसका लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी आपूर्ति करना। अब प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं। प्रमुख दिवस में है 1 जुलाई को 4 मुख्य दिवस बनाए जाते हैं। एक तो GST दिवस 2017 1 जुलाई को लागू हुआ। दूसरा है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। तीसरा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और चौथा है SBI का स्थापना दिवस। ये सभी दिवस 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। गीता गोपीनाथ पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला व दूसरी भारतीय बनी है। बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बना है। और प्रमुख दिवस GST दिवस, नेशनल CA दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और SBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगली स्लाइड पर चर्चा करेंगे अपने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम थी इस बार फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई का पहला शनिवार होता है, यानी कि इस बार 2 जुलाई को था, तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 100वां सहकारिता दिवस बनाया गया और इसकी थीम थी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। बहुत ही लंबी थीम है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस, पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है मलाला यूसुफजई, इनके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मलाला दिवस घोषित किया है। विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम थी भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार ये 2010 में मनाया गया था। गांधीवादी नेता दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, इनका दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के नाम से 18 जुलाई को। इस बार इसका विषय था आपके पास जो है आप जहाँ हैं वहाँ से पहल करें। आपके पास जो है आप जहाँ हैं वहाँ से पहल करें। आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। CBDT ने आयकर दिवस की इस बार 163वीं वर्षगांठ अपनाई। जेम्स विल्सन ने 1860 में आयकर पेश किया था। उसी उपलक्ष्य में 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की याद में 1999 में कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान और भारत की, उसमें भारत की जो ऑपरेशन विजय थी उसकी याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार का विषय था हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना।
और एक ऊपर और दिवस दिया है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। थीम थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। तो ये अपने महत्वपूर्ण दिवस की बात कर ली है। अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का, अद्यतन सामान्य ज्ञान का। अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, एक वीडियो और आएगा। ये लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने 2 वीडियो में अद्यतन सामान्य ज्ञान को करवाने का निर्णय लिया। G20 में भारत के नए शेरपा अमिताभ कांत। राष्ट्रपति द्वारा 4 सदस्यों का मनोनयन किया। राज्यसभा के लिए कौन कौन है? इलैया राजा, पीटी उषा, विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। बीसीसीआई के अध्यक्ष जस्टिस विनीत शरण। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष सुरंजन दास। इंद्रमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। दक्षिण सूडान में यूएन मिशन के फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद। नाबार्ड 12 जुलाई 1982। FATF के नए अध्यक्ष सिंगापुर के टी राजा कुमार। डॉक्टर अजय कुमार परिदा पद्मश्री वैज्ञानिक थे। भूपेंद्र सिंह गजल गायक। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी चिकित्सक। ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक और BSNL के पूर्व अध्यक्ष। P गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी। तरुण मजूमदार बंगाली फिल्म निर्देशक। शिंजो आबे पद्म विभूषण भारत की तरफ से मिला 2021 में और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। गीता गोपीनाथ IMF की उप प्रबंध निदेशक है। देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। और GST नेशनल CA राष्ट्रीय चिकित्सक और SBI दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई का पहला शनिवार 2 जुलाई को इस बार बनाया गया। थीम थी सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ अद्यतन सामान्य ज्ञान के फर्स्ट पार्ट में हमने 5 स्लाइड में करंट अफेयर्स को कवर किया है। दूसरा पार्ट में आपको अद्यतन सामान्य ज्ञान पूरा कवर करवा दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अपने सभी एग्ज़ाम के लिए रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, SSC, RAS, SI, रेलवे, ग्रुप D, सभी के लिए जितने भी एग्ज़ाम है करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल होता है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका निरंतर अध्ययन करते रहें। अगर आप यहाँ से ये 20-25 मिनट का 15 मिनट का आप वीडियो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में आप इसे एक बार और पढ़ें। 2 बार पढ़ते ही आपको ये परफेक्ट याद हो जाएगा। क्रोनोलॉजी में पढ़ने में आपको बहुत मुश्किल आती है। 50-60 पेज की पत्रिका होती है, उसमें अपने काम की चीज़ भी नहीं होती है। इसमें बिल्कुल शॉर्ट में मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है वही नोट्स के माध्यम से आपको बताया है। तो आप इसे अच्छी तरीके से अध्ययन करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।